पर्दाफाश रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रेलर की जिसने आते ही सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माया सभा, द हॉल ऑफ इल्यूजन की। राही अनिल बर्वे, जिन्होंने हमें तुम्बाड़ जैसी मास्टरपीस दी थी, वो अब वापस आ गए हैं और इस बार वो हमें सिनेमा की ही एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जा रहे हैं जहाँ सच और झूठ का फर्क करना नामुमकिन सा लगता है। जावेद जाफरी लीड रोल में है और ट्रेलर देखने के बाद सच कहूं तो मैं अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाई। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पहेली को सुलझाते हैं और करते हैं इसका पर्दाफाश। ट्रेलर की शुरुआत ही एक बहुत ही गहरे और फिलोसॉफिकल डायलॉग से होती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बैकग्राउंड में आवाज आती है, किसी चीज को छुपाना हो ना तो एकदम दुनिया के सामने रख दो, कोई नहीं देखेगा। 10 बार बोलोगे तो भी नहीं सुनेगा। ये लाइन ही इस फिल्म का पूरा टोन सेट कर देती है। मतलब जो राज है वो कहीं और नहीं बल्कि हमारी आंखों की बिल्कुल सामने है, बस हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसके बाद हमें एक बहुत ही दिलचस्प मेटाफर सुनने को मिलता है। फिश आर द लास्ट टू रिकॉग्नाइज वाटर। मतलब मछलियां वो आखिरी जीव होती हैं जिन्हें पानी का एहसास होता है। यहाँ पर कैरेक्टर कहता है कि उसने 3 महीने बाद पानी खोजने वाली मछलियों से डील किया। ये इशारा करता है कि फिल्म में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस सच को ढूंढ रहे हैं जो उनके चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये पानी शायद वही राज है या वो खजाना है जिसकी तलाश सबको है। कहानी का असली हुक तब आता है जब 40 किलो सोने का जिक्र होता है। लोग कहते हैं कि उस वक्त किसी ने 40 किलो अनडॉक्यूमेंटेड प्योर 24 कैरेट गोल्ड बिस्किट्स खरीदे थे। और सबसे बड़ी बात, ये सोना कहीं और नहीं बल्कि एक फिल्म के सेट पर ही छुपाया गया था। सोचिए, एक शूटिंग सेट जहां इतनी हलचल होती है, वहां इतना सोना छुपा हुआ है और किसी को खबर तक नहीं। डायलॉग में ये भी कहा गया है कि परमेश्वर ने सारा गोल्ड इसी सेट में छुपा के रखा है, फिर कहाँ छुपाया भूल गया। ये सुनने में थोड़ा फनी लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। ट्रेलर का सबसे मजेदार और इंटरेस्टिंग हिस्सा वो है जहां जावेद जाफरी का कैरेक्टर अपनी परेशानी बता रहा है। वो कहते हैं कि उन्होंने पिछले 2 सालों में एक के बाद एक 3 बड़ी फिल्में प्रोड्यूस की। और मजे की बात यह है कि उन्होंने बहुत सोच समझकर ऐसी स्क्रिप्ट सिलेक्ट की थी जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट जाएं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वो चाहते थे कि फिल्में फ्लॉप हो जाएं। वो कहते हैं वो तीनों एक के बाद एक ऐसी पिटेंगी कि, बट तीनों एक के बाद एक हिट हो गई। फिर उनका वो फ्रस्ट्रेशन भरा डायलॉग, फक क्या चाहती है ये ऑडियंस। ये सीन बताता है कि ये फिल्म सिर्फ एक थ्रिलर नहीं है, बल्कि इसमें डार्क कॉमेडी और सटायर भी कूट कूट कर भरा है। कोई प्रोड्यूसर अपनी ही फिल्म फ्लॉप क्यों कराना चाहेगा? शायद इसलिए ताकि वो उस सेट को बर्बाद कर सके या फिर लॉस दिखाकर वो छुपा हुआ सोना यानी ब्लैक मनी एडजस्ट कर सके। ये एंगल बहुत ही फ्रेश और यूनिक लग रहा है। राही अनिल बर्वे अपनी एटमॉस्फेरिक हॉरर और मिस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। ट्रेलर में भी हमें वही तुम्बाड़ वाली वाइब मिल रही है, लेकिन एक अलग सेटिंग में। सेट्स बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी लग रहे हैं। किंगडम का जिक्र भी आता है। मेरे किंगडम में ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे पता नहीं था। ये लाइन जावेद जाफरी के कैरेक्टर के पावर और अहंकार को दिखाती है। लेकिन जैसे ही सन्नाटा छाता है, उनके चेहरे पर जो डर और कंफ्यूजन दिखता है, वो लाजवाब है। अब बात करते हैं कि मुझे पर्सनली ये ट्रेलर कैसा लगा। सबसे पहले तो राही अनिल बर्वे का नाम ही काफी है किसी भी प्रोजेक्ट को देखने के लिए। उन्होंने जिस तरह से इंडियन माइथोलॉजी और हॉरर को मिक्स किया था, अब लगता है वो फिल्म इंडस्ट्री के इल्यूजन यानी माया जाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जावेद जाफरी को इस तरह के एक सीरियस मगर सन की रोल में देखना बहुत ही रिफ्रेशिंग है। हम अक्सर उन्हें कॉमेडी रोल्स में देखते आए हैं, लेकिन यहाँ उनकी आंखों में एक अलग ही पागलपन और गहराई दिख रही है। उनका वॉइस मॉड्यूलेशन और डायलॉग डिलीवरी एकदम सटीक है। मुझे सबसे ज्यादा जो चीज एक्साइट कर रही है वो है इस फिल्म का कॉन्सेप्ट। सिनेमा खुद एक माया है, एक इल्यूजन है, और उस इल्यूजन के अंदर एक और इल्यूजन क्रिएट करना और उसके बीच में एक क्राइम थ्रिलर डालना, ये बहुत ही स्मार्ट राइटिंग लग रही है। जिस तरह से प्रोड्यूसर का प्लान उल्टा पड़ जाता है, वो ये दिखाता है कि आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर ले, कभी कभी किस्मत या ऑडियंस आपके सारे खेल को पलट सकती है। ये फिल्म एक साधारण बॉलीवुड मसाला मूवी नहीं लग रही, ये दिमाग के साथ खेलेगी। इसमें लेयर्स है। एक तरफ 40 किलो सोने की तलाश, दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री का सटायर और तीसरी तरफ एक गहरा सस्पेंस। मुझे तो ये कल्ट क्लासिक बनने की रैपर दिख रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन और ओपिनियन माया सभा के ट्रेलर पर। मैं तो इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, खासकर ये जानने के लिए कि आखिर वो 40 किलो सोना सेट पर कहाँ छुपा है और उस प्रोड्यूसर का क्या होगा जिसकी फ्लॉप फिल्में भी हिट हो रही हैं।
आपको क्या लगता है, क्या जावेद जाफरी का कैरेक्टर वाकई में सब कुछ जानता है या वो भी इस माया का शिकार है? और क्या आप राही अनिल बर्वे की इस नई दुनिया में खोने के लिए तैयार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरा ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज पर्दाफाश रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी मुलाकात होती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नए पर्दाफाश के साथ। तब तक के लिए सिनेमा देखते रहिए।